अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से और ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो क्यास क्रिएट हो चुका है इमरान खान साहब का और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, इस क्यास को किस तरह से ख़त्म किया जाए। इस सारे प्रोसेस में खान साहब को अब कौन से स्टेप उठाने चाहिए और पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर हलके हैं उनको भी कम अज़ कम इसमें कोई स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। क्योंकि एक बात तो आपको वाज़ेह है कि इस सारे प्रोसेस में अब पाकिस्तान के अंदर कोई भी सर्वे उठा के देख लें, किसी जगह से जो मर्ज़ी आप पाकिस्तानियों की राय उठा के देख लें, तो वो राय एक गालिब अक्सरियत जो है वो इमरान खान साहब की तरफ है। लेकिन जो पाकिस्तान का सिस्टम है उसमें एक बेहतरीन अंदाज से इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट के सामने लाके खड़ा कर दिया गया है और इसमें खड़ा करने वालों में वो तमाम लोग शामिल हैं जिनको ये पता है कि इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अगर मामला तय हो जाते हैं तो उनके लिए बड़े मसाइल बन जाएंगे। क्योंकि फिर पाकिस्तान के अंदर एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन होगा और साफ़ शफाफ इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, तो फिर उनके लिए जिन्होंने ये सारे जुल्म ज़्यादतियाँ एक प्रोसेस का हिस्सा बन के की हैं, तो कल उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती है। तो इसलिए उनकी तो कोशिश यही है कि वो किसी सूरत में इमरान खान साहब का और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो पैच अप नहीं होने देंगे और उसकी वो भरपूर कोशिश करेंगे कि ये ना हो। लेकिन खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इमरान खान साहब को ये बात समझनी चाहिए कि आज उनकी पार्टी के 10 से 12 हज़ार लोग गिरफ्तार हैं। तो इमरान खान साहब को ये भी समझना चाहिए कि उनके बेशुमार स्टार वर्ल्ड जो है जो उनको छोड़ के चले गए, तो इससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं पार्टी में फ़र्क तो पड़ता है जब लोग छोड़ के जाते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक आदमी अगर 10 साल 5 साल 7 साल छोड़ के जाता, आपके साथ रहा, आपकी गुफ्तगू करता रहा या आपके बयानियों को प्रमोट करता रहा, तो वो जब आपको छोड़ के जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे ऐसी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं जहाँ पे एक ही आदमी जो है उसने मेहनत की होती है, वो किसी सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर पार्टी के साथ, पार्टी के वोटर्स और उसका आपस में लिजान बनता है और वो तब जाके एक हल्का डेवलप होता है। उस हल्के से वो बंदा अगर जो सबसे फ्रंट रनर होता है, जो टिकट का सबसे पहला उम्मीदवार होता है, वही वहाँ से हट जाए तो डेफिनेटली उसका फ़र्क बड़ा ज़रूर पड़ता है। जो कोई नया आदमी आएगा उसके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं बनिस्बत उस शख्स के जिसने 4-5 साल उस हल्के के अंदर टाइम गुजारा होता है और मेहनत की होती है। पार्टी का वोटर अपना वोटर यानी मिला जुला के ही कॉन्स्टिट्यूंसीज डेवलप होती हैं। तो ये आप हरगिज़ नहीं कह सकते कि इमरान खान साहब को जो छोड़ के जा रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूंसीज जो जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, बाज़ तो शहरों में, शहरी हलकों में शायद कोई इतना बड़ा फ़र्क ना पड़े, लोग एक बयानिए के साथ या एक लीडर के साथ सपोर्टिव होकर चले जाते हैं। लेकिन जो देहाती इलाके होते हैं जहाँ पे जो लोगों ने अपने वोट बैंक्स बनाए होते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। तो खान साहब को क्या करना चाहिए? खान साहब को इस सारे प्रोसेस में से एक जिसे कहते हैं हिकमत अमली तय करनी पड़ेगी और हिकमत अमली यही है कि इमरान खान साहब का और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये जो दूरियां हैं, इन दूरियों को ख़त्म करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर हमें पॉलिटिक्स अगर करनी है तो ये हकीकत माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स करने के अलावा पाकिस्तान की दफाई सूरत हाल हो, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हो, इन सारी चीज़ों में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक गहरा जो है वो इन्फ्लुएंस होता है और वो उनका एक आप यूँ कह सकते हैं एक बड़ा शेयर होता है। कानून और आइन की बात हम अब इस मुल्क में आपको पता है कि कानून और आइन की अपनी अहमियत है, लेकिन कानून और आइन बाज़ औक़ात वो उसमें गुंजाइशें पैदा हो जाती हैं। लेकिन जिनका स्टेक है वो उसमें एस्टेब्लिशमेंट का नंबर 1 स्टेक है, उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्टेक है। अब ये भी नहीं हो सकता कि आप इतनी बड़ी सियासी जमात जिसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के चारों सूबों में, लोग उसके साथ कनेक्टेड है, आप उसको एकदम ही वैनिश कर दें, क्रैश कर दें, ख़त्म कर दें। ये भी तरीक़ाकार ठीक नहीं है। अब होगा क्या? मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो ले दे और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट यही है कि एडजस्टमेंट ये नहीं है कि किसी को फलानी जगह पे आपको हुक्मरानी दे दे, किसी को सर्टेन पोजीशन पे आप जो है वो उसको इमर्ज करके बड़ा कर दें, ये नहीं है। बल्कि अंडरस्टैंडिंग ये करनी है कि ये जो सियासी जमातें हैं, अपोजिशन है, फौजी है, हमारी क़यादत जो है, उसके अलावा जो चीफ जस्टिस है, ये सारे बैठ के एक नेशनल जो है वो एक एजेंडा डेवलप करें जिसके अंदर साफ़ और शफाफ इलेक्शन होना चाहिए
اور ایک اپنے رولز آف بزنس طے کریں کہ جہاں پہ آپ نہیں آ سکتے، یہاں پہ کوئی دوسری پارٹی نہیں آ سکتی. آئین اور قانون میں جو کچھ لکھا ہے اس کے اندر بھی پریکٹیکل چیزیں اس طرح سے نہیں ہو پا رہی. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے خان صاحب کو بھی حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور اس ڈیفرنس کو جو ان کا آرمی چیف کے ساتھ کریٹ کیا جا رہا ہے. اور خان صاحب اپنی گفتگو میں بھی بار بار آرمی چیف کو دیکھیں، ایک مسئلہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے. عمران خان صاحب آرمی چیف کے ساتھ شاید ان کی ملاقات نہیں ہوئی، یا آرمی چیف کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ جو بیان بازیاں ہوتی ہیں اس سے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس سے کسی یہ آپ مت سمجھیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ اگر پیچھے ہٹیں گے تو آپ کی جیت ہوگی، اور آپ پیچھے ہٹیں گے تو ان کی جیت ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا. اس ملک کو اگر آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کی افواج کو، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو، ان سب کو بیٹھنا پڑے گا. اور خان صاحب کا بھی زیادہ اسٹیک ہے، کیونکہ وہ اگر پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہوئے تو وہ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. اور اس وقت ان کی جماعت کے لوگ گرفتار ہیں، ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہے، ان کے اوپر مسائل ہیں. ان مسائل کا حل یہی ہے کہ پورا نیشنل ڈیبیٹ کریٹ کیا جائے، ایک نیشنل لیول کا جرگہ ہو جس میں پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں، پاکستان کے طاقتور حلقے بیٹھیں، اور یہ سارے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. اور آگے تبھی بڑھے گا کہ یہاں پہ صاف اور شفاف اور عوام کی حکمرانی پاسبل کی جائے. اور اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی اپنی اپنی اہمیت ہے، اس اہمیت کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہوئے پاکستان کے حوالے سے اگلے 20 سال کا 30 سال کا پلان بنایا جائے، تاکہ ہمارا ملک بھی آگے بڑھ سکے، ہمارے مسائل بھی حل ہو سکے. لوگوں کے مسائل ہیں بے روزگاری کے، لوگوں کے مسائل بزنس کے، لوگوں کے مسائل ڈفرینٹ طرح کے. یہ مسائل نہیں ہے کہ آپ مہنگائی ایک بڑا مسئلہ ہو چکا ہے، تو لوگوں کے مسائل صرف الیکشن اور طاقت اور اس کا اصول اور پرائم منسٹر کی کرسی اور یہ ساری چیزیں نہیں ہے کہ کون بڑا یہاں پہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئی فن خان ہے. بلکہ اس ملک کو آگے بڑھنا ہے تو سب فورسز کو مل بیٹھ کے پاکستان کے لیے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی، چارٹرڈ آف استحکام، یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. ادروائز یہ اس طرح کی پالیٹکس جس طرح کی ابھی چل رہی ہے، اس سے ایک الیکشن ہوگا، اس کے علاوہ بھی آپ استحکام نہیں لے کے آئیں گے. کیونکہ پھر بھی یہ اس طرح کی انجینئرنگ کے بعد اگر جو بھی حکومت بنے گی اس حکومت کو بھی عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. بہت بہت شکریہ.